आप सबका स्टडी विद राकेश में स्वागत है। आज मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने जा रहा हूँ आप सबको। जो डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनकी प्रॉपर्टी बताएंगे और इनका एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल्स। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सम्मुख भुजाएं समांतर एवं समान होते हैं। दैट मीन्स AB पैरेलल होगा DC से, AD पैरेलल होगा BC से। दूसरा प्रॉपर्टी है कि सम्मुख कोण समान होते हैं। दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स एंगल A जो है इक्वल होगा C से, एंगल B जो इक्वल होगा D से। ओके, अब इसका डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। डायगोनल यानी जब आप इस B को D से मिला दें और इस A को अगर आप C से मिला दें, तो ये जैसे कि ये O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट करता है, ये इससे इक्वल होगा और ये इससे इक्वल होता है। तो इस तरह जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट इच अदर, यानी विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल होता है बेस इंटू हाइट। जस्ट लाइक अगर हम इस पर एक हाइट दे दें ऐसे करके, और ये 90 हाइट मीन्स 90 डिग्री वो बनाएगा, और सपोज दैट ये E हो गया, तो इस तरह AE जो है इस पर हाइट हो गया और BC बेस बन गया। तो इसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी B इंटू H। इसे आधार गुना ऊंचाई हिंदी में लिखेंगे। अगर पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी इनमें जो 4 साइड है सभी को आप जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाए। यानी पेरीमीटर किसी का भी निकालना हो, चाहे फॉर्मूला लगाएं न लगाएं, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अगर उसमें 4 साइड है तो चारों को प्लस कर दीजिए, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर वो पेंटागन है, ऑक्टागन है, हेक्सागन है, तो यानी अगर 4 से ज्यादा भी साइड है और उसका आपको पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स हमेशा सही होगा। ओके, अब यह है कि जैसे मैंने कहा कि एरिया है ना, एरिया निकालते हैं तो एरिया होता क्या है, व्हाट इज एरिया? तो दैट मीन्स द स्पेस, यानी यह जो स्पेस है, यानी जो स्पेस है वो जो सराउंडेड है 4 साइड से, उसी को एरिया कहा जाता है। दैट मीन्स द क्लोज्ड स्पेस ऑफ 4 साइड्स या ऑल साइड्स आर कॉल्ड एरिया। तो ये जो बीच का जगह है ये एरिया यानी क्षेत्रफल कहलाएगा। और यही एरिया, ये इसमें कितना है, ये जो 4 साइड इसको क्लोज करके रखा हुआ, ये कितनी एरिया है, वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। तो ये एरिया होता है। दैट मीन्स जो स्पेस जो 4 साइड से घिरा हुआ है, जो सराउंडेड है, उसका जो जितनी जगह बनती है, जो स्पेस बनता है, वही एरिया होता है। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, है ना। किसी भी शेप में जो ये बाउंड्री है ABCD, ये जो लाइन है ना, ये कितनी लंबी है, यही पेरीमीटर होता है। तो दैट मीन्स बाउंड्री जो है ये पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और इसी को निकालने के लिए हम सभी साइड को प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। चलिए हम चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत, हिंदी में से आयत कहते हैं। ये रेक्टेंगल है PQRS। इसमें अपोजिट साइड जो है इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दैट मीन्स ये साइड जो है इससे इक्वल होगा और ये साइड इससे इक्वल है। एक तरह से ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, होता है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होता है। और ऑल जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, इसीलिए P इक्वल टू R हो जाएगा, एंगल Q इक्वल टू S हो जाएगा। तो इस तरह ये पैरेललोग्राम भी बन जाएगा। तो रेक्टेंगल जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इन सभी को 90 डिग्री का होता है। और इसका एरिया निकालने के लिए होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। तो इस तरह लेंथ इंटू ब्रेथ को आप बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एरिया जो लिखते हैं वो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं। तो एरिया को L, और यानी ये L हो गया और ये B हो गया, L और B को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। हिंदी में लंबाई गुनी चौड़ाई लिखते हैं। पेरीमीटर, परिमाप 2 इंटू L प्लस B, यानी L लेंथ और लेंथ इक्वल होता है और ब्रेथ और ब्रेथ इक्वल होता है। तो B प्लस B L प्लस L, यानी 2B 2L हो जाता है। 2 कॉमन ले लेंगे तो L लेंथ प्लस ब्रेथ बच जाएगा। तो इस तरह 2 इंटू L लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। हिंदी में 2
मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे। तो इस तरह रेक्टेंगल का आप एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब स्क्वायर में चलते हैं। चलिए स्क्वायर यानी इसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होती है। जैसे एक्स वाई जेड ए, ये सभी भुजाएं आपस में इक्वल लेंथ के होंगे। और इसका सभी जो एंगल होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री का होता है। यानी ये जो एंगल बनाता है ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही डिफरेंसेस है कि रेक्टेंगल में जो है लेंथ और ब्रेथ होता है यानी अपोजिट साइड से इक्वल होता है, जबकि स्क्वायर में सभी साइड यानी ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। और रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है ऑल एंगल्स, और इसमें स्क्वायर भी 90 डिग्री होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि स्क्वायर का सभी साइड यानी ऑल साइड से इक्वल होता है, जबकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड से इक्वल होता है, इतना याद रखें। तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होता है। अब चलिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। हिंदी में भुजा गुना भुजा लिखेंगे, और पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, या चूंकि सभी साइड इसमें इक्वल होता है तो 4 बार साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड लिखें, या 4 मल्टीप्लाई साइड लिख दें, इसका एरिया हो जाएगा। तो सॉरी पेरीमीटर हो जाएगा। इस तरह पेरीमीटर इक्वल हो गया 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं रोम्बस पर। चलिए किस पर, रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, है ना। देखिए ये समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, इसे काइट शेप में भी कहते हैं, डायमंड शेप भी कहते हैं, है ना। इसका भी जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है ना, बट ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। इसका सभी साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी इसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा। और इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका जो डायगोनल्स है, अगर हम इस डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिला दें और इस डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये 90 पर बाइसेक्ट होता है। मान लीजिए ऊपर इंटरसेक्ट करा तो इस तरह डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कोण बनाते हुए समद्विभाजित करता है। याद रखिए रोम्बस में जो डायगोनल्स है छोटे बड़े होते हैं, एक छोटा डायगोनल होता है एक बड़ा होता है, और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित तो करता है ना, साथ ही साथ ये 90 डिग्री भी बनाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, ये याद रखिए। इसका एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल होता है बेस इंटू हाइट, और दूसरा एरिया होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड। जैसे ये डायगोनल फर्स्ट हो गया, ये डायगोनल सेकंड हो गया। तो जब आपको मेजरमेंट डायगोनल दिया हो दोनों डायगोनल, तो आप एरिया निकालेंगे 1/2 d1 इंटू d2। अगर बेस और हाइट दिया हो, मान लीजिए इस साइड से, जैसे इस एंगल से हम इस पर हाइट डाल देते हैं, है ना, तो इस तरह जो हाइट बनेगा, है ना, तो इस तरह बी हाइट हो जाएगा AD पर। तो इससे भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया जो रोमस को होता है बेस इंटू हाइट भी होता है, और एक होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो इस तरह जब डायगोनल दिया हो तो आप 1/2 d1 इंटू d2 यूज कीजिए, और अगर बेस हाइट दिया हो तो एरिया बेस इंटू हाइट यूज कीजिए। पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, या चूंकि चारों साइड बराबर होता है तो 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, सभी भुजाओं का योग, या 4 इंटू साइड। इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप निकालेंगे पेरीमीटर, परिमाप रोम्बस का। तो इस तरह रोम्बस हो गया। चलिए अब ट्रेपेजियम में चलते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, इसमें जो होता है 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। 2 अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल, यानी असमांतर होती है, ये नॉन पैरेलल का साइन है। हाँ ठीक है, और इसका जो एरिया निकालते हैं या क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 A + B × H। दैट मीन्स A यानी ये दोनों पैरेलल साइड है इसका, और अगर इसकी लेंथ A है और इस पैरेलल की लेंथ B है तो A और B यहाँ यूज करेंगे, A + B यानी सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 मल्टीप्लाई इंटू H। H मीन्स ये हाइट, यानी इसमें एक हाइट होगी। तो इस तरह 1/2 A + B × H से आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दैट मीन्स समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यूज करना है 1/2 A + B × H, जहां A और B जो है पैरेलल साइड, जो समांतर साइड है उसकी लंबाई है। ठीक है, इसे याद रखिए। पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए, सभी भुजाओं को प्लस कर दीजिए, पेरीमीटर यानी परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स में, है ना,
ये गलत है, इसके ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा रफ हो गया था। तो ऐसे चतुर्भुज जिसमें सभी साइड जो है, ठीक है, जिसमें सभी साइड जो है अनइक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ, है ना। ऑल साइड्स जो होता है वो डिफरेंट लेंथ का होता है, सभी भुजाएं जो असमान लेंथ का होता है। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे, तो उसमें एक डायगोनल बनाइए और दो हाइट गिवन होगा। तो ये ए बी सी डी, ये जो है क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी जो ए डी है, डी सी है, ए बी है, बी सी है, डिफरेंट लेंथ के हैं, अलग अलग लंबाई के हैं। तो इस तरह से जो है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसमें एरिया होगा, ऐसी स्थिति में एरिया होगा 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल यानी D4 डायगोनल, 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाई H1 प्लस H2, यानी पहला हाइट और दूसरा हाइट दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो याद रखिए, जब कोई भी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें सभी साइड अलग अलग हो, न वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर हो या रम्बस हो, इनमें से कोई भी नहीं है, एक सिर्फ क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका एरिया होगा 1/2 डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। दैट मीन्स अगर हम डायगोनल खींच दे तो ये दो ट्राइंगल में बदल जाएगा। तो दो ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसे ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 1/2 डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो इस तरह इसका एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, है ना। इसमें इस लाइन का ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया था। ये लाइन है ए डी, ठीक है। तो इस तरह ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल्स है जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग है, ऑल डिफरेंट मेजरमेंट के हैं, तो ऐसी स्थिति में एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू H1 प्लस H2 होगा, ठीक है। तो इस तरह इस आपने आज पढ़ा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इसमें एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। अतः अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब